तो वहीं गिरी हुई थी। अगल बगल में ही पुलिस थी। पुलिस खोज खाज के चल गई। 13-14 साल की 35-40 साल के बूढ़ा आदमी से शादी कर। बड़े जाति के लोगों ने ना कई दिनों तक सामूहिक रेप किया। उसके बाद निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया। उसी चौराहे गांव में एकदम लाइन से खड़ा करके सबको गोली मार। लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। 2-4 ठो रिपीट होना चाहिए। और यही मिट्टी बंजर जाके आगे जाके बीहड़ बन जाती है। बंजर जमीन में कोई खेती नहीं करेगा, कोई रहेगा नहीं यहाँ पे, वो बीहड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीहड़। और यही बीहड़ में डाकू वगैरह पहले रहते थे। चंबल वगैरह का बीहड़ जो था ना, चंबल नदी इतना ज्यादा काट छाट की थी कि वहां अपर्दन करके ऊपर की उर्वरक मिट्टी हटा दी और बीहड़ बन गया था। रियून बोलते हैं जिसे, बीहड़ या रियून। ये भी मिट्टी के प्रदूषण के कारण होता है। बीहड़ में गड्ढे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, समान खेत नहीं रहता है। जैसे खेत तो एक जैसा होता है, ट्रैक्टर तो चल जाता है ना, बीहड़ में एगो गड्ढा रहेगा, फिर थोड़ा दूर रहेगा, फिर गड्ढा रहेगा, मतलब चारों ओर उबड़ का बड़ा जीव रहेगा। यहाँ पे देहात में उसको लोग बोलते हैं चौड़ा है। चौड़ा बोलते हैं ना, वो चौड़ा नहीं होता है, चौड़ा होता है। गाड़ी वगैरह फंस जाती है चौड़ा में, तो वही हो जाता है पर्दन का काम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी का दिक्कत? खेती के लिए अच्छा होता है। मध्य प्रदेश में बीहड़ बहुत ज्यादा है। भिंड, मुरैना, चंबल, ये सब एरिया। डकैती के लिए तो यही एरिया था, चंबल का डकैती। क्योंकि देखिए, डाकू सबको पैदल भागना होता था या घोड़ा से भाग जाते थे सब। और उनको पकड़ने वाली पुलिस बीहड़ में कैसे आएगी? बीहड़ में यहाँ से वहां तक में 10 गो गड्ढा रहेगा, इसमें से उसमें, इसमें से उसमें निकल जाएगा। फूलन देवी को जब पुलिस पकड़ने आई थी तो वहीं गिरी हुई थी यहाँ पे, और एकदम जख्मी थी, थोड़ी थक भी गई थी इतना भागते भागते। तो नहीं, आदमी को थोड़ा सा एकदम लगता है कि भैया पकड़ाएंगे तो पकड़ाएंगे, अब होश नहीं है। अगल बगल में ही पुलिस खोज खाज के चल गई। बीहड़ में पता ही नहीं चलता है, कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ है, झाड़ियां निकली रहती हैं। यहाँ मधुबन देवी की घटना बैंडिट क्वीन कहा जाता। फूलन देवी मार के साथ जो भी बड़े जाति के लोगों ने उनके साथ बहुत अत्याचार किया और बहुत ज्यादा सता दिया गया था। बचपन में छोटी थी, 13-14 साल की, तो 35-40 साल के बूढ़ा आदमी से शादी कर। समझ में आया? के बाद भी ना बड़े जाति के लोगों ने ना कई दिनों तक सामूहिक रेप किया, कई दिनों तक। उसके बाद निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया, निर्वस्त्र करके गांव में। तब फूलन देवी कहीं बचा क्या में जाके डाकुओं से, जिन लोगों ने उनके साथ निर्वस्त्र करके घुमाए थे ना, उसी चौराहे वो लोग पगड़ी बांधते थे कि हम बढ़ जात के पगड़िया उतार के सब पूरा गांव में घुमा के, गांव में एकदम लाइन से खड़ा करके सबको गोली मार, लाइन में खड़ा कर सबको। बहुत बाद में इसको जाति के तौर पे देखा जाने लगा। आप जाति छोड़िए, किसी के साथ अगर ऐसा हो तो उसे ऐसा ही करना। लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। 2-4 महिलाएं अगर ऐसी निकल गई ना, तो लोग औरतों के ऊपर मतलब सोचेंगे कि भाई मरा जाई तो हम। नहीं समझ आ गया? इस दिन केस लड़ना छोड़ दी, कहीं कि हम अपन केस अपने निपटे। नहीं समझ आ गया? गोली वोली चलाना सीख गई, कहीं जाके गोली चलाने में जाता है कौन चीज, एक हफ्ता में तो फर्स्ट क्लास मार देंगे। मार और दी अगर निपटा देंगे, हम सिखा देंगे बढ़िया। शूटिंग बहुत जबरदस्त है हमारा। अरे उस समय तो पिस्टल में क्या रखा है? पिस्टल में क्या रखा है जी? सब फिल्म में दिखता है कि खतरनाक बंदूक, तो खिलौना रहता है। बड़का बड़का बंदूक बुलेट प्रूफ को भूजा की तरह छीट देता है, वैसा बंदूक है। बुलेट प्रूफ तो इसके लिए, पिस्टल के लिए मार रहा है। बच गए यहाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस। हाँ, यहाँ पर मारेगा, स्कोप स्नाइपर लगा के सब बाहर कर दे। हाँ, यही होता है। एयर पिस्टल सेम होता है, 10 मीटर। शूटिंग में क्या होता है ना कि आपको दूसरे से कंपटीशन थोड़ी करना है, अपने आप से करना है। और ओलंपिक में जो जाते हैं एकदम फाइन जाते हैं। शूटिंग में ना सबसे बड़ा चीज क्या होता है? सांस। अगर आप बंदूक चला रहे हैं ना, सांस लेते रहेंगे तो भी दिक्कत हो। और पैर में भी होता है। ये पैर अगर आगे गया नहीं ना तो गोली इधर चल जाएगी, ये इधर गया तो इधर चल जाएगी, ये कंधा से ज्यादा हुआ ऊपर चल जाएगा, कम हुआ तो नीचे चल आएगा। तो बड़ा पैर का ऐसे फिल्म देखे क्या, हीरो वाला निकाल कैसे मार दिया। दो कहने का मतलब लड़की सबको ना लोग अंडर एस्टिमेट कर देते। 2-4 ठो निपटाएगी सब ना, काम खत्म। हम तो कहते भी है कि मतलब महिला सब में एसिड अटैक होता। हम महिला रहते हैं, हमरे होता तो हम तो खानदान इंटरनेट से निकालते। कितने लोगों पे ऐसा मुकदमा चल रहा है। जब प्रसाद बांट ही रहे हैं तो सबको प्रसाद खिलाएंगे। और आप सबको पता है कि हम कौन से प्रसाद की बात कर रहे हैं, समझे? लड़की लोग आपको ना ये बहुत ऐसा समझ जाता है कि इनके साथ किडनैपिंग करके रेप कर दो, एसिड अटैक कर दो, क्या करेगी? केस करेगी। यहाँ जिस दिन वो केस अपने हाथ में ली और फूलन देवी बनी, उस दिन भाग नहीं पाओगे। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जब शरीफ इंसान के अंदर से जीने की ख्वाहिश खत्म। फिर बंदूक वगैरह, बंदूक बड़ी चीज नहीं होती बाबू। चलाने के लिए कलेजा चाहिए। यहाँ पे दे दिया जाएगा, चला नहीं पाओगे। सामने वाला ऊपरा का पकड़ लिया तो बंदूक पर चलेगा कौन से? ऊपरा का हेमरवा पकड़ लिया तो नहीं चलता है ना। करने के लिए बंदूक में कोई दम नहीं। सारा खेल गोली का है। गोली के पीछे बारूद भरा होता है, गोली आधी होती है। गोली के पीछे बारूद भरा होता है, बारूद के पीछे, इसके पीछे प्राइमर होता है। बंदूक का बस काम एक हैमर है, ये इसको मारता है, इसमें आग पकड़ लेता। जैसे पटाखा जलाते हैं तो माचिस का क्या काम? आग पकड़ाना ना।
अब उसमें माचिस नहीं ना जलाएंगे, बस उसी में काम है, बंदूक एक चिंगारी पीछे पैदा कर दे, बाकी सारा काम कौन करता है? गोली। फूलन देवी बहुत बहादुर, निपटा दे लोग, दस हम सही न हो जाए। अपराध कभी खत्म नहीं होंगे सब, लेकिन समझिए ध्यान, शेर जंगल का राजा होता है ना, हिरन का शिकार कर लेगा, उसको पता है खाली भागेगा, गाय भैंस का शिकार कर ले, पता है खाली भागेगा, लेकिन शेर चाहेगा तो चीता का भी शिकार कर सकता, भालू का भी कर सकता है, बाघ का भी कर सकता है, लेकिन नहीं करता है। कहता है हम इसको मार जरूर देंगे, यो बकोट लेगा। समझ गया? उस तरह बनिए आप, इन हिरन की तरह अपना बचा। डिफेंसिव से अच्छा ऑफेंसिव होता है, तो कुछ तो मारेंगे हम। खैर चलिए ये सब चीजें, लेकिन लाइफ में कभी इतना गर्ल्स लोगों के साथ भी एकदम थोड़ा सा ये सब कहानी उन्हें याद रखा कि जो फूलन देवी का 2-4 ठो रिपीट होना चाहिए। इसका भी बैच लाए। हाँ, गोली चलाना बड़ा चीज नहीं होता। हम क्या बता रहे हैं, गोली चलाने में बड़ी बात नहीं, आपको बंदूक दे दिया जाएगा नहीं चला पाएंगे। सिखाने में कुछ नहीं, उसमें क्या पकड़ के मार दीजिए यहाँ पे, उसमें सिखाना कौन सा है? यहाँ पे इतना बड़ा शरीर है, कहीं ना कहीं तो लगिए जाता है। चलाने के लिए हिम्मत चाहिए यहाँ पे। कौन सा ओलंपिक में मेडल मारना है कि नहीं नाभि के नीचे अमृत है वहीं मारेंगे हम। वो तो राम जी के लिए न था, यहाँ कह दो मार दे, यहाँ चल जाएगा। और जितना उठपटांग जगह लगेगा, जैसे पैर पे, हाथ पे, उस ससुरा उतना चिल्लाएगा। ब्रेन में मारेंगे वो चिल्लाइबे नहीं करेगा, वो शांति से चल गया। 10 गो में से किसी एक को ब्रेन पे मारेंगे ना, तो एक तो चल गया, बाकी 9 गो में हिम्मत बनल रहेगा। अरे लग रहा है सुतल है। अगर पैर पे मारेंगे इतना चिल्लाएगा जिसका कोई हद नहीं। गोली का दर्द बस उतना समझिए कि अगर डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है ना, तो कैसा दर्द करता है? नॉर्मल। बस इस जो सुइया है, पूरा प्लास्टिक का सुइया रहता है, हाथ दे कोच के निकाल दे, कैसा दर्द करेगा? बस गोली वैसे ही करेगा। जलने लगता है गोली जिसको लगता है। आगे बढ़ते हैं हम।